गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणाय नमोऽस्तुते। इयैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः। नित्यः निरंतर निज स्वरूप बोध के पथ पर बड़े श्रद्धा के साथ, लग्न के साथ अपने पग आगे बढ़ाते जिज्ञासु हो वृंद। इस समय जो श्रीमद् भगवद गीता में हमारा प्रसंग चल रहा है वह ज्ञानी की स्थिति को लेकर चल रहा है और ज्ञानी की स्थिति का वर्णन करते हुए बताया कि ज्ञानी वह है, कहते उसके सन्मुख विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण उपस्थित हो जाए, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो या चंडाल हो, उसे सब में एक परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी दृष्टिगोचर होता नहीं है। ऐसी महान पुरुष कहते हैं वो तैर्जितः सर्गो, ऐसे महान पुरुषों ने इस संसार पर विजय प्राप्त कर ली है। संसार के जो भोग हैं उन भोग की कोई कामना उनके मन में नहीं रह गई है, इसीलिए उनको कहते हैं कि वो विश्व विजेता हैं। तैर्जितः सर्गो, क्योंकि उन्होंने संसार के भोगों पर विजय प्राप्त कर ली है। संसार के विषयों की कोई कामना उनके मन में नहीं रह गई है। वैसे तो विश्व विजेता उसे कहा जाता है जो सारे देशों पर विजय प्राप्त कर ले, लेकिन देशों पर विजय प्राप्त करने वाले जितने चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं उनको ज्ञानी नहीं कहा गया है। वे तो भूखे हैं, प्यासे हैं, उनकी तो कामनाएं असंख्य हैं, वो तो कामनाओं के गुलाम हैं। उन्हें तो भोगों ने पराजित कर दिया है। वे तो भोगों के अधीन हैं, पराधीन हैं, वो दूसरों के अधीन है। जब तक भोग उन्हें नहीं मिलते हैं तब तक वो भोगों की कामनाओं के अधीन रहते हैं, और जब भोग मिल जाते हैं तो भोगों के अधीन हो जाते हैं।
पहले कामनाएं रहती हैं, फला देश पर मैं विजय प्राप्त कर लूं। क्यों विजय प्राप्त कर लूं? कि उस देश में फलानी फलानी सामग्री है, इतने सुंदर बागीचे हैं, इतने सुंदर सुंदर पर्वत हैं, ऐसी सुंदर सुंदर नदियां बहती हैं, और जब वो मेरे राज्य में मिल जाएगा तो मेरे अधीन हो जाएंगे वे सब। फिर मैं स्वच्छंद रूप से उनका स्वामी बन जाऊंगा, उन भोगों को भोग लूंगा। ऐसी कामना उसके मन में बनी रहती है। भगवान कहते हैं ये जो कामना है ना, ये जो भावना है ना कुछ प्राप्त करने की, इसकी तृष्णा, इस प्रवाह बढ़ती चली जाती है, और इन वासनाओं की, कामनाओं की, इच्छाओं के अधीन जीव सदा गुलामी का जीवन जीता है। उसकी कामनाओं की कभी पूर्ति नहीं होती, चाहे उसे वो सब सामग्री मिल भी क्यों ना जाए, लेकिन उसके बाद भी उसकी कामनाओं की पूर्ति कभी होके नहीं देती, वो कभी स्वतंत्र होके नहीं देता। वो भले विश्व विजेता बन जाता हो कि मैंने फलाने देश पर विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन वास्तव में वो जीता हुआ नहीं, वो तो हारा हुआ है। वो कामनाओं से हारा हुआ है, वो इच्छाओं से हारा हुआ है, वो वासनाओं से हारा हुआ है। जीता हुआ कौन है? कहते हैं बात हम जीते हुए की करते हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी है वो जीता हुआ है। ये शाम साम्य स्थितम मनः, जिसका मन बिल्कुल साम्य अवस्था में विराजमान है, जिसका मन न इधर जाता है न उधर जाता है, बस एक जगह पर स्थिर हो गया है, जिसके मन में किसी भी प्रकार के भोग की कोई वासना नहीं रही है, जिसके मन में भोगों के संकल्प उठते ही नहीं हैं। और क्यों नहीं उठते हैं? क्योंकि उसके मन में परमात्मा बैठा है। मेरे मन में राम, मेरे तन में राम, मेरे रोम रोम में राम समाया। क्योंकि उसको तो अपने रोम रोम में राम के अतिरिक्त और कुछ दिखता ही नहीं है। चराचर जगत, चाहे जड़ जगत की बात करें, चाहे चेतन जीवों की बात करें, जड़ चेतन जग जीव जत, जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जान। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जान। बंदहु सबके चरण कमल, बंदहु सबके चरण कमल, सदा जोर जुग पान सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम जय जय राम। कहते हैं जड़ चेतन जब जीव जब, उसे इन सभी में
चाहे कितने भी प्रकार के पदार्थ उपयोग में आने वाले या ना उपयोग में आने वाले, उसकी दृष्टि उन सब की ओर जब जाती है तो उसे उनमें भी राम जी के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देता। पंडित हो समदर्शिनः, इसी को कहते हैं पंडित समदर्शी। और वो सदा उसकी बुद्धि अपने स्वरूप में विराजमान रहती है, बुद्धि सदा स्थिर रहती है, बुद्धि सदा अचल रहती है। उसकी बुद्धि में स्वाभाविक ही समता आ जाती है। बाहर से देखने पे वो महान पुरुष चाहे साधारण पुरुषों की तरह दिखाई दे, क्योंकि खाना पीना तो उसका भी वैसा ही होगा, चलना फिरना तो उसका भी वैसा ही होगा, सांसारिक व्यवहार तो उसके भी वैसे ही दिखाई देंगे। कोई ज्ञानी के कोई अलग से सीन तो निकल के नहीं आएंगे, लेकिन अंतर होता है। जो एक सामान्य प्राणी होता है, गर्मी का मौसम हो, बड़ी भयंकर गर्मी पड़ रही हो और एसी की ठंडी ठंडी हवा वो ले रहा हो, लेकिन एसी की ठंडी ठंडी हवा में भी उसका मन तपता रहता है, उसका मन संतप्त रहता है, उसका मन घूमता रहता है, उसके मन में आग लगी हुई होती है। एसी की ठंडक उसके मन को ठंडक नहीं पहुंचा पाती। और ज्ञानी कैसी ही गर्मी हो, कैसी ही सर्दी हो, दोनों ही स्थिति में सम रहता है। वो गर्मी को देखने वाला, सर्दी को देखने वाला, इनको जानने वाला इनसे विलग होता है। उसको इन दोनों से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो अंदर से सदा शांत बना रहता है। उसके मन में कभी कोई अशांति नहीं आती है। वो साम्य स्थिति में, शांत स्थिति में, निर्दोष स्थिति में, निर्विकार स्थिति में एक रस रहता है। उसका मन बिल्कुल शांत। कहते हैं कोई उसको सम्मान दे या चाहे अपमान करे, कोई उसकी निंदा करे या स्तुति करे, कहते वो हर स्थिति में बिल्कुल एक रस रहता है। उसके ऊपर इन सब चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसकी बुद्धि न इन विषयों के आने पर राग से संयुक्त होती है, न द्वेष से संयुक्त होती है। जीवन के जो पंच क्लेश हैं ना, आपको बताएं, ये जो पंच क्लेश हैं, इनमें से दो राग और द्वेष कहलाते हैं। पंच क्लेश होते हैं हमारे जीवन के, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये 5 क्लेश हैं जो सारे जीवन को खराब किए रखते हैं। इनमें जो राग और द्वेष है ना भाई, बस सबसे भयंकर ये राग और द्वेष है। ये ईर्ष्या, ये जलन, ये मन में से जाके नहीं देती। और इस द्वेष के पीछे, इस ईर्ष्या के पीछे कारण राग है। किससे होती है जलन? चिंतन करके देखें, विचार करके देखें। जलन जितनी होगी जो अपने नजदीक रहते हैं उनसे होती है। सोचो, एक व्यापारी है, व्यापारी किससे जलता है? जो उसके जैसा काम बराबर में करता है।
उसी काम को उसके बराबर में 2-4 व्यापारी जो और करते हैं, उनमें जिसका काम ज्यादा अच्छा चल रहा है वो उसको देख करके जलता है। वो टाटा को देख के जलता है क्या? बिरला को देख के जलता हो, अंबानी अडानी को देख करके जलता हो? क्योंकि उसकी उनके साथ कोई प्रतिस्पर्धा है ही नहीं, इसलिए उनसे उसे कोई द्वेष नहीं है। उनसे उसको कोई द्वेष नहीं। द्वेष है बराबर वाले की दुकान पर ग्राहक ज्यादा क्यों आता है? तो अपने नजदीकी को देख करके। हमारे द्वेष का कारण है अपने नजदीकी जो रहने वाले। और अपने नजदीकी सबसे ज्यादा क्या है? अपने परिवार में। आप देख लेना, जितना भी द्वेष होगा सबसे ज्यादा परिवार में होगा, क्योंकि जिनसे हमारा राग है और वो हम चाहते हैं कि हमारे अनुकूल रहें, उसमें परिवार का कोई भी सदस्य हो, दादा दादी हो, माता पिता हो, सास बहू हो, पति पत्नी हो, बाल बच्चे हो, भाई बहन हो, चाचा ताऊ चाची ताई, बुआ फूफा मामा नाना नानी आदि, ये सब क्या है? सब नजदीक में रहने वाले हैं और इनके साथ हमारे राग का संबंध जुड़ा हुआ है। हमारा इन सब में राग है और सबसे ज्यादा द्वेष भी इन्हीं से है। जरा अपने अपने जीवन को उठाकर देख लो, सबसे ज्यादा द्वेष व्यक्ति अपने, जिनको अपने कहता है, उनसे करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा ऋण उन्हीं का लेना देना है। जब सबसे ज्यादा ऋण उनका लेना देना होता है तो व्यवहार सबसे ज्यादा उन्हीं के साथ होता है। आप मान लीजिए कहीं यात्रा पर जा रहे हैं और रास्ते में कोई दुष्ट मिल जाए और वो दुष्ट आपको बहुत नुकसान पहुंचा दे, तो कहना सुनना, मार पीट, गाली गलौज जो भी कुछ हो गई वहां पर हो गई उस समय, उसे कितने समय तक सिर पर लादे फिरते हो? कितनों के याद है? कितनी बार याद किया? वो बात वहीं की वहीं निपट गई। लेकिन अगर परिवार में कोई बात 50 साल पहले कह दी गई हो और उसके 50 साल के बाद कोई कुछ ना कहना सुनना हुआ हो, तो भी वो 50 साल पुरानी बात सिर पर लाते हुए फिरते हैं, उसको छोड़ के नहीं देते। इसको कहते हैं द्वेष। वो जो 50 साल पहले नुकसान दे करके गया, उससे अब कोई द्वेष नहीं है। वो तो सामने मिल गया तो पहचानेंगे भी नहीं। पहचानते हैं क्या? नहीं पहचानते। तो भगवान कहते हैं इस द्वेष को खत्म करो। तुम्हारे अंदर जो कूट कूट करके द्वेष भर गया है ना, उन घटनाओं के कारण, तो उन घटनाओं को क्यों याद करते हो? उन घटनाओं को याद कर करके क्यों नाहक रोते हो? उन घटनाओं को याद कर करके क्यों नाहक परेशान होते हो? तुम ज्ञान योग के पथ पर बढ़ रहे हो और ज्ञान योग के पथ पर बढ़ने के बाद भी तुम उस भूत से पिंड नहीं छुड़ा रहे। उन भूतों को तुमने अपने आप से चिपटा रखा है, तुम उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहते हो। अरे छोड़ो उनको, कब तक चिपकाए रखोगे? एक बात आपको बता दूं, अगर चिपकाए रखोगे तो वे चिपके चिपके तुम्हारे साथ आगे तक जाएंगे। इस शरीर ही नहीं, अगले शरीरों में भी तुम्हारा पेड़ छोड़ने वाले नहीं है। क्योंकि जब तुम उनको चिपकाए रखोगे तो तुम्हारी मुक्ति कदापि हो नहीं सकती और कभी नहीं हो सकती। कैसे हो जाएगी? जब तक द्वेष है तब तक मुक्ति की कल्पना की भी नहीं जा सकती। जब तक समता नहीं आएगी बुद्धि में, तब तक मुक्ति हो ही नहीं सकती। तब तक कैसे बात बनेगी? इसलिए मैं आपको सूत्र की बात बता रहा हूं। जिससे भी द्वेष हो मन में, चाहे परिवार वालों से हो, चाहे रिश्तेदारों से हो, चाहे मित्रों से हो, चाहे समाज के किसी व्यक्ति से हो, चाहे नेताओं से हो, या जिससे भी हो, उसको तिलांजलि दे दो और अभी दे दो। मैं बार बार आपको कहता हूं, इस बात के लिए मैं आपको बार बार सजग करता हूं। जो करना है सो
आज कर लो, जो करना है सो आज कर लो, जो कल करना सो आज कर लो, जो आज करना सो अब कर लो। चिड़ियों ने जब चुग खेत लिया, फिर पछतावत क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। भाई समझ लो इस बात को, जो करना सो आज कर लो। एक बात तो यह कि कल देखी किसने है, और दूसरी बात चलो हो सकता है अभी कुछ जीवन और शेष बचा हुआ हो। अगर यदि इस जीवन के रहते रहते ये चीज नहीं छोड़ी तो भाई कल्याण कैसे होगा, मुक्ति कैसे होगी। सुनते तो बहुत, गुणते भी हैं, गुणते हैं, लेकिन जीवन में उतार के नहीं देते। सुन लेते हैं, उस पर विचार भी कर लेते हैं, लेकिन जीवन में उतार के नहीं देते। जब प्रैक्टिकल बात आती है तो उस समय हार जाते हैं, इस खोपड़ी से हार जाते हैं। इस कूड़े कचरे को जो इस खोपड़ी में भर रखा है, जो इस कूड़े कचरे की सफाई इस खोपड़ी में से नहीं की है, वो कूड़ा कचरा उसी तरह से ऊपर आ जाता है। दही को मखने पर माखन ऊपर आ जाता है। ऐसे वो कूड़ा कचरा सबसे पहले उस संयोग को प्राप्त करके वो देश की भावना, वो पुरानी स्मृतियां याद आ जाती हैं, और फिर वो जहर का काम करता है। और जहर तो भाई मारता है, उसे तो मारो या ना मारो, तुम्हें जरूर मार देगा। अब इस बात को समझ लो। और जो मरता है सो जीता है। हाँ? जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। जातस्य मृत्युर्धरो जन्म मृतस्य, जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। तो ज्ञानी की तो न मृत्यु होती है न फिर जन्म होता। ज्ञानी तो इस लोक और परलोक दोनों को यहीं पर जीत लेता, लेकिन अज्ञानी इस चक्र से बाहर निकल के नहीं देता है। और अगर यदि शरीर की यात्रा इसी द्वेष के साथ खत्म हो गई, इसी ईर्ष्या के साथ खत्म हो गई, सबके लेखे जोखे यहीं पर खत्म नहीं किए, तो भाई फिर से खाते खुल जाएंगे। अभी तुम सोच लो तुम्हें आगे खाते खुलवाने हैं कि नहीं खुलवाने। भाई सबका हिसाब किताब यहीं चुकता कर दो, किसी का कर्जा लेके मत जाओ। अगर कर्जा लेके जाओगे तो उतारने के लिए फिर आना पड़ेगा। इसीलिए मैं एक बिल्कुल साधारण सी बात सबको कहता हूं, भाई कोई भी काम उधारा मत करो। जब अपना व्यवहार करते हो ना संसार में, कहीं से कुछ सामान खरीद के लेते हो, उधारा खरीदो मत। उधार का लेन देन बंद, क्योंकि पल में भरोसा है क्या किसी को। और जितना कर्जा लेके जाओगे फिर ब्याज सहित उतारने के लिए आ जाओगे। इसलिए अरे हिसाब को नक्की करना सीखो। हमने देखा बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनकी चलो मजबूरी है, उनकी तो बात अलग है। कुछ नौकरी पेशा लोग ऐसे होते हैं बेचारे, जिनकी सामरित नहीं हो, गलत बात है। लेकिन जिनकी सामरित होती है, सामरित होने के बावजूद वे खाते चलाते रहते हैं। उनसे बड़ा पागल कौन है, मेरे समझ में नहीं आता। उनसे बड़ा पागल कौन हो सकता है। तुम्हारी सामरित है और सामरित होने के बावजूद भी तुम उधार के खाते चला लो। या हमने तो नियम ले रखा, हम किसी का खाता क्लियर नहीं करते, क्लोज नहीं करते। कब तक खुलवाए रखेगा खातों को।
इन खातों को बंद करो। ये खाते जब तक बंद नहीं होंगे ना, ये चक्र चलता रहेगा। कुम्हार का चाक चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, जब तक उस पर वो मिट्टी का काम करता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और जब उसने काम बंद किया, चाक अपने आप बंद हो जाएगा। ऐसे तुम्हारे जीवन का चक्र, अगर तुमने हिसाब किताब यहाँ पर बराबर कर दिया, हिसाब किताब क्या बराबर है? दी जमाई ले गए, बब्बू ने ले लिए भूत, हो गया बराबर। ले भाई, जो बेटे पैदा किए बबुओं को देती है, जो लड़कियां पैदा की वो जमाइयों को देती। चल निपटा हिसाब किताब खत्म। हमारे गुरुजी कहा करते हैं, दादा से दादी कट गई, माँ से बाप कट गया, पति से पत्नी, बेटी से जमाई, बेटे से बहू, सब कटते चले जाते हैं और हिसाब 0/लट्टू। तो ये करना है सबका हिसाब। सबका हिसाब कैसे? किसी के प्रति मन में कोई भी भाव ना रहे, न राग रहे न द्वेष रहे, न रागवान न द्वेषवान। दोनों प्रकार के भावों से जो मुक्त हो जाता है, ये शाम साम्ये स्थितम मनः, जिसका मन इस समता में आकर विराजमान हो गया है। निर्दोषम हि समम ब्रह्म, कहते हैं वो समता में ब्रह्म में विराजमान हो जाता है। और जो ब्रह्म में विराजमान हो जाता है वो निर्दोष हो जाता है। यहां पर एक गणित दे रहे हैं बहुत बढ़िया, तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः, कि ब्रह्म में कैसे स्थित होता है, कौन स्थित होता है? उस परमात्मा तत्व में जिसमें न कोई दोष है, न विकार है, न विषमता है। ये जो भी कुछ है ना, सब प्रकृति में है। ये त्रिगुणात्मक प्रकृति में है। जितने भी विकार है वो गुणों से प्रकट होते हैं। विकार कहते ही गुणों के खेल को, चाहे वो सतोगुण का खेल हो, चाहे वो रजोगुण का खेल हो, चाहे वो तमोगुण का खेल हो। ये जो विकार है सारे के सारे त्रिगुणात्मक प्रकृति में है। और परमात्मा इस प्रकृति के संबंध से बिल्कुल विरहित है, बिल्कुल निर्लिप्त है। परमात्मा इस प्रकृति से बिल्कुल भी चिपका हुआ नहीं है। यद्यपि ये प्रकृति परमात्मा की शक्ति है, लेकिन परमात्मा इससे बिल्कुल असंग है। इसी कारण से परमात्मा में न कोई दोष आता है, न कोई चिपकाव आता है। परमात्मा सदा ही निर्लिप्त रहता है। परमात्मा में सदा ही समता बनी रहती है। प्रकृति के कार्यों के साथ वो संबंध नहीं जोड़ता है, इसलिए निर्दोष है। और प्रकृति के कार्यों के साथ अगर यदि संबंध जोड़ ले तो दोष आ जाता है, समता नहीं रहती, विषमता आ जाती है। जब भी वो जोड़ता है संबंध प्रकृति के साथ, गुणों के साथ, तेरे साथ, मेरे साथ, तो वहीं पर विषमता आ जाती है। और विषमता के आते ही वो अपनी स्थिति से डामाडोल हो जाता है। जो जब भी हम असत्य का संग करते हैं, असत्य माने झूठा, असत्य माने जो है ही नहीं, लेकिन हमने उसके साथ संबंध जोड़ करके मान लिया कि ये है। भगवान तो कहते हैं ना असतो विद्यते भावो, असत नाम की कोई सत्ता ही नहीं है, ना भावो विद्यते सतः। भगवान कहते हैं कि सत्य का कहीं पर अभाव नहीं है, लेकिन तुझे अभाव इसलिए प्रतीत होता है कि तूने असत्य को सत्य समझ लिया। जब असत्य को सत्य समझता है तब तुझे अभाव महसूस होता है, अपनी वास्तविकता का, अपनी सत्य स्वरूपता का। और जो ये विनाशी है, जो अनित्य है, जो परिवर्तनशील है, जो तेरा है ही नहीं, जो तेरे साथ खेल कर रहा है, उसे तो सत्य समझ करके इसी भूल में उसके अधीन हो जाता है, परतंत्र हो जाता है। मेरे मित्र, असत्य से संबंध छोड़,
असत्य के दोषों से बाहर निकल। जब तू इन असत्य की सीमा से बाहर निकलेगा तो तुझे पता चलेगा कि तेरा वास्तविक स्वरूप बिल्कुल निर्दोष है। तो सदा ही हर स्थिति में सम है। तेरी समता तुझे स्वयं प्रतीत होगी। मेरे मित्रों, ये समता अपनी अनुभूति का विषय है। परमात्मा में अपनी स्थिति अपने आप को स्वयं अनुभूत होती है। और महान पुरुषों की पहचान, अपनों की पहचान, अपनी समता की पहचान, अपने नित्यत्व की पहचान, अपनी वास्तविकता की पहचान इस समता से ही होती है। भगवान कहते हैं कि ये जो समता है ना, ये तेरी आसक्ति से पहचान हो जाती है कि तेरा मन अभी भी संसार में किस ओर दौड़ रहा है। उससे इस बात की पहचान हो जाती है। अगर तेरा मन अभी भी संसार में दौड़ रहा है, संसार को एकत्र करने की लालसा बनी हुई है, संसार के भोगों को भोगने की लालसा बनी हुई है, संसार को देखने की लालसा बनी हुई है, तो इसका मतलब अभी आसक्ति है। और अगर यदि इन सब से तू बाहर निकल गया तो तुझे अपने आप में अपने आप की प्राप्ति हो जाती है। और ये अपने आप की प्राप्ति किसी को भी हो सकती है। ये नहीं कि जिन बड़े बड़े ऋषियों के नाम हम लेते हैं जो उनको प्राप्ति हुई, कहने लगे मुक्ति तो जैसी सनकादिक ऋषियों की है ना, जो सदा मुक्त स्वरूप रहते हैं। अवधूत दत्तात्रेय की है, भगवान ऋषभ देव की है, कहते हैं वो तो वैसी मुक्ति तुम्हारी है। जो आनंद उनका है वही तुम्हारा है। जिस समय राग खत्म हो जाएगा, द्वेष खत्म हो जाएगा, समता आ जाएगी, तो सेम स्थिति होगी तुम में और सनकादिक ऋषियों में, ऋषभ देव में, दत्तात्रेय जी में, सुखदेव मुनि में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। मुक्ति के बाद स्थिति एक ही है। जीवन मुक्ति का आनंद एक ही है। और उसमें किसी जाति की विशेषता नहीं है, किसी धर्म की विशेषता नहीं है, किसी पंथ संप्रदाय की विशेषता नहीं है कि कोई जाति पंथ संप्रदाय उनकी मुक्ति इस तरह की, उनकी इस तरह की। ये जोर से जाति मत पंथ संप्रदाय में भटकाते हैं, घुमाते हैं ना, ये तो घूमते ही रहते हैं बस। अजी फलाने तरह का तिलक, इसी तिलक से भगवान पहचान करते हैं, ये छापा है, मोहर है, तेरी ऐसी की तैसी है। मैं तो सीधी बात कहता हूं, ऐसी की तैसी हो रही है तेरी। ये सब भौतिक चीजें हैं, वहां पे तेरा तिलक जा ही नहीं सकता, वहां पे तेरी कंठी माला जा ही नहीं सकती। कंठी माला किस लिए है? जीवन को पवित्र बनाने के लिए, शुद्धि के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए। साधन है, वहां तक जाने वाले नहीं है। साध्य के साथ एक रूपता इनसे नहीं होती है। ये तो सब रास्ते के यंत्र हैं। अजी ऐसा तिलक लगाना चाहिए, लंबा लगाना चाहिए, ऐसे लगाना चाहिए, त्रिपुंड लगाना चाहिए, इतनी रेखाएं होनी चाहिए, ऐसी माला होनी चाहिए। अरे माला का प्रयोजन है उस माला के माध्यम से भगवान के नाम को लेना। वो कैसी भी हो, जैसी भी माला होगी उसी से तू जाप कर ले, उसी से तेरा कल्याण हो जाएगा। माला नहीं है तो उंगलियों पे कर ले, उससे भी हो जाएगा। उंगलियों पे भी नहीं कर सकता तो चलता फिरता करता, उसी से हो जाएगा। और ये सब उत्तरोत्तर उससे श्रेष्ठ है। माला से श्रेष्ठ तेरे उंगलियों का जाप है, उंगलियों से श्रेष्ठ तेरे चलता फिरता मन से होने वाला जाप है, उससे श्रेष्ठ कोई जाप है नहीं। ये सब लोअर से ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, तुझे अपर की ओर ले जा रहे हैं। इसलिए मेरे मित्र, ये जितने भी हैं ये तेरे को फंसाने वाले हैं। छाप तिलक सब छीनी हो, मुँह से
नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, मुझसे नैना मिलाई के। सीधी सी बात कह दी। जितनी भी छाप हैं, जितने तिलक हैं, जितने प्रकार के हबूब हैं, ये सब के सब कहते हैं यही रह जाने वाले, कोई इनमें से तेरे साथ जाने वाला नहीं। ये सब कर्मकांडियों के साधन है और कुछ नहीं है, और शुरू में लगाने के लिए बहाने हैं, ये कोई बात नहीं। ये बहाने हैं तो लगाने के तरीके हैं, ये कह लीजिए। लेकिन जो लग गया एक बार, उसके लिए इन सब चीजों की कोई महत्ता नहीं है। इसलिए इस बात को समझने की आवश्यकता है कि महान पुरुष जो मुक्ति को प्राप्त होते हैं वो शरीर से नहीं, शरीर तो यहीं रह जाता है। और एक बात और बता दो, मुक्ति में हम ये सोचते हैं कि यहां से निकल करके सूक्ष्म शरीर जाता है, कारण शरीर जाता है। जाता है किसका? कहते हैं जिसे अभी भागा दौड़ करनी है, जिसे अभी इस लोक से परलोक में जाना है, उनके सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर निकल के जाते हैं। ये आपको बता दें। ज्ञानी की जब हम बात करते हैं तो उसमें तो कोई कहीं जाना है ना आना है। ज्ञानी में कोई आना जाना नहीं होता, उसका शरीर कहीं निकल के नहीं जाता, उसके सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर भी कहीं निकल के नहीं जाते, उसके ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर भी यही विलय को प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि ब्रह्मवित्त ब्रह्मेव भवति, ये जो ब्रह्म को जानने वाला है, ये जो समता में विराजमान है, ये यहीं तस्य प्राणा इहि पर विलीयते, उसके प्राण यहीं पर लय को प्राप्त हो जाते हैं। वो यही भूतों का भाग भूतों को दे देता है और कहता है भूतों मेरा पिंड छोड़ दो, बहुत दिन तुमने जकड़े रखा, अब मैं तुमसे विदा लेता हूं, अब तुम्हारी मेरी यहीं पर जयराम जी की, हे भूदेवी जयराम जी की, तूने बड़ा मेरा साथ दिया, अब मुझे तेरे साथ की आवश्यकता नहीं है। हे जल देवता, तूने बड़ी मेरी प्यास बुझाई है, तूने बड़ा रस प्रदान किया है, अब जयराम जी की मुझे किसी रस की जरूरत नहीं है। हे अग्निदेव, अब मुझे किसी ताप की जरूरत नहीं है, किसी प्रकाश की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं प्रकाश हूँ। मुझ स्वयं प्रकाश में अब तेरे प्रकाश की कोई महत्ता नहीं है, तो मेरे प्रकाश में एक टिमटिमाता हुआ जुगनू मात्र है। हे वायुदेव, तूने बड़े प्राण प्रदान किए, बड़ी संजीवनी शक्ति दी है, लेकिन अब इस संजीवनी शक्ति की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं मृत्युंजय हूं। अब मुझे जीवन तुझसे नहीं मिल रहा है, मैं मृत्यु से परे हो गया हूं, इसलिए मुझे तेरी आवश्यकता नहीं। अपना भाग संभालो, अपना कर्जा लो भाई, आकाश अपना कर्जा तुम ले जाओ। बहुत बोल लिया, बहुत सुन लिया, अब न मुझे कुछ बोलने की जरूरत है, न कुछ सुनने की जरूरत है। तो आकाश का भाग आकाश को दे दिया, वायु का भाग वायु को दिया, जल का भाग जल को दिया, अग्नि का भाग अग्नि को दिया, पृथ्वी का भाग पृथ्वी को दिया, शब्द शब्द को दे दिया, रूप रूप को दे दिया, स्पर्श स्पर्श को दे दिया, रस रस को दे दिया और गंध गंध को दे दिया। तो अब भूतों से पिंड छूट गया, इनके देते न ज्ञानेन्द्रिय रही, न कर्मेंद्रिय नहीं रहे, न अंतःकरण रहा, न प्राण रहे। सूक्ष्म शरीर यही लय को प्राप्त हो गया। जब सबके भाग सबको दे दिए, अब बच गई प्रकृति। अब जो प्रकृति बची, तमोगुण को दे दिया भाई, अब मुझे किसी के विनाश करने की इच्छा नहीं है, अब मुझे किसी शरीर को धारण करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए तमोगुण अपना भाग तुम संभालो। हे रजोगुण, अपने भाग को तुम ग्रहण करो, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मेरे अंदर कोई भोग वासना बाकी नहीं रह गई है। जब तक भोग वासना है तब तक रजोगुण है, जब तक चाहत है तब तक रजोगुण है, अब मुझे कुछ भी चाहिए नहीं है, क्योंकि अब मुझे वो मिल गया है जिसको पाने के बाद कुछ भी पाना सही से नहीं रह जाता। इसलिए हे रजोगुण, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, हे सतोगुण, मुझे तुम्हारी भी अब आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी साथ मेरा बड़ा अच्छा संग रहा, बड़ी अच्छी यात्रा रही है, तुम्हारी वजह से बड़ी सुखद यात्रा रही है, तुम्हारी वजह से उन्नति के पथ पर बढ़ा हूं, लेकिन अब जिस स्थान पर मैं पहुंच गया हूं वहां पर जाकर के
मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी सीमा समाप्त हो गई है और अब मैं तुम्हारी सीमाओं से बाहर निकल गया हूँ। इस प्रकार से प्रकृति का भाग प्रकृति को समर्पित कर दिया जाता है कि अब मुझे गुणों की कोई आवश्यकता नहीं है। और जब गुणों की स्थिति से ऊपर उठ करके साम्य अवस्था में विराजमान हो जाता है तो महत्त्व से कहता है कि हे महतत्व, अब मुझे तेरी भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तेरे कारण से विक्षोभ होता है, तेरे कारण से आगे का जन्म होता है। इसलिए हे महतत्व, तू अपनी महानता को अपने पास रख, अब मुझे तुझसे कुछ भी लेना देना नहीं है। और महतत्व को पार करने के बाद जो मूल प्रकृति परमात्मा की शक्ति है उसे भी कहते हैं अच्छा अब बहुत हलचल हो गई, बहुत वाइब्रेशन हो गया, अब शांत हो जा। और ये कहने लगे मैं कहाँ शांत हूँ, कहने तुम मुझे अनंत में शांत हो जा। उस शक्ति को अपने में शांत करके अपनी परमात्मा स्वरूपता में ये जीवन मुक्त स्थित हो जाता है। तस्माद ब्रह्मणि ते स्थित, भगवान कहते हैं ये है प्रक्रिया। इस प्रक्रिया से ये ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म में स्थित हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, जो ये कहान है, तो ये जो प्रक्रिया मैंने आज आपको बताई है इसी प्रक्रिया से वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है। तो ये तत्वज्ञ, ये ज्ञानी जब अपनी स्थिति में विराजमान हो जाता है फिर क्या कहे क्या सुने, बस सर्वत्र एक अपने आप को ही अवलोकित करे। ये बुद्धि की समता की स्थिति, राग द्वेष अविद्या अस्मिता विनिवेश से ऊपर उठ करके फिर कहते हैं न अनुकूलता है न प्रतिकूलता है। कैसी भी परिस्थिति, क्योंकि जब तक शरीर रहता है ना परिस्थितियां फिर भी आती हैं, क्योंकि एक कहावत है देह धरे का दंड है, देह धरे का दंड है, सबका वो को हो, दे धरे का दंड है, सबका हो को हो, ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोय। सीधी सी बात है भाई। कहते हैं तो दे धरे का दंड है भाई, सबको होता है। ज्ञानी ज्ञान के द्वारा इसे निवृत्त कर देता है और अज्ञानी रोज रोता है। तो अब ये हमें सोचना है कि रोना है कि हंसना है। रोते रोते आना तो एक सामान्य बात है, लेकिन रोते रोते यहां से जाना ये बड़ी असामान्य बात है। रोते हुए आना ये तो हमारे अधीन नहीं है भाई, वो प्रारब्ध के अधीन था जो रोते रोते भेजा जीव को यहाँ पर। लेकिन जीव का दायित्व है कि जो मनुष्य शरीर उसे मिला है तो यहाँ से रोते रोते ना जाए, हंसते हंसते जाए, अपने जीवन को बदल करके जाए। और हंसते हंसते कौन जा सकता है? जिसने सब कुछ पर विजय प्राप्त कर ली है। ये जीतः जगत, जिसने इस जगत को जीत लिया है। तैर जीतः सर्गो, वो जीतने वाला, सब कुछ को जीतने वाला, सारे संसार को जीतने वाला। समम ब्रह्मा, उस ब्रह्म तत्व में स्थित होकर के तस्माद ब्रह्मणि ते स्थितः, उस ब्रह्म में सम रूप से, सम पलटा बिल्कुल स्थिर, क्योंकि जब तक समता नहीं आती, जितना बांट रखा है उतना माल नहीं होता, तो समता नहीं आती। सुई कब बीच में आती है? जब पलड़ा में माल बराबर रखा जाए। जब कम थी तब
चढ़ी तराजू अब पूरी हुई फिर क्या डोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले। हंसा पहुँचे मान सरोवर, ये जीव जब अपने वास्तविक स्वरूप मान सरोवर में पहुंच जाता है उसके साथ एक रूप हो जाता है। हंसा पहुँचे मान सरोवर, ताल तलैया क्या डोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले। जब मन मगन हो गया अपने आप में, फिर इधर उधर संसार में क्या डोले, काहे को देखने जाए और क्या देखने जाए। पंचभूतात्मकम विश्व, सारा विश्व पांच भूतों का बना हुआ है, पांच भूत और तीन गुणों के चंद्र की चौपाल, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इन सबको यहीं पर निपटा दीजिए, सबका कर्जा यहीं पर बराबर कर दीजिए और कर्जे को बराबर करके अपने स्वरूप का आनंद लीजिए। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज का ये सत्संग अब यहीं पर अवसान को प्राप्त होता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।